और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में एक बार फिर से आंदोलन की आग सुलगती हुई दिखाई दी। जहां एक तरफ सोरेन सरकार के खिलाफ जगह जगह छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, तो वहीं छात्रों ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए फिर से सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी। ये तस्वीर सबूत है कि झारखंड में सोरेन सरकार किस तरह छात्रों की आवाज को दबाने में लगी है, लेकिन छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। शुक्रवार को झारखंड के कई जिलों में माहौल उस समय बदला जब जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के आह्वान पर रांची से लेकर गिरिडीह, हजारीबाग और गढ़वा तक छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों की ओर से रांची और हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान हंगामे की स्थिति को उत्पन्न हुआ। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन के निकले छात्रों को रोकने के दौरान कई जगह पुलिस से झड़प भी हुई, तो कई छात्रों और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अब इस पर राजनीति काफी तेज हो गई है। झारखंड के अंदर तो इतनी जबरदस्त तरीके से छात्रों के ऊपर मारा गया है। हमारा मानना ये है कि छात्र चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे झारखंड में हो, रांची में हो और चाहे पंजाब में हो, छात्रों के हितों के बारे में सोचने का काम सरकार को करना चाहिए। इस बीच एक बार फिर से छात्रों ने सोरेन सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। छात्रों ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि बहुत जल्द सीएम आवास का घेराव करेंगे। मतलब एक बार फिर से रांची की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूटने वाला है। और अब बढ़ते हैं आगे। कोटा, देहरादून, प्रयागराज के बाद आज पुणे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ही एबीवीपी और एनएसयूआई छात्रों में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। पुणे के एसएसपीएमएस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश भर से छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इसमें मुख्य फोकस छात्रों से जुड़े सवालों पर रहेगा। शिक्षा, सुरक्षा, बराबरी, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर के मौकों पर खुलकर बात होगी। पुणे पुलिस ने इस आयोजन के लिए 30 शर्तों के साथ अनुमति दी, जिसमें आपत्तिजनक पोस्टर्स, बैनर्स या तस्वीरें लगाने पर रोक है। लेकिन राहुल के कार्यक्रम से पहले ही पुणे के COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल परिसर में एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। एनएसयूआई का आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाली 2 छात्राओं ने स्कॉलरशिप के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के कार्यक्रम का समर्थन किया था। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोनों छात्राओं को हॉस्टल के कमरे में बंधक बनाया, उनके साथ मारपीट की धमकी दी। इस हिंसक झड़प में एनएसयूआई के 2 कार्यकर्ता घायल हैं। और संभल हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर शाकिर साटा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, जिससे अब उसे विदेश से गिरफ्तार कर भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। शाकिर साटा सितंबर 2020 में दिल्ली के पत्ते पर बने एक फर्जी जाली पासपोर्ट के जरिए भारत से दुबई भागा था। वहीं से अपना सिंडिकेट चला रहा है। बता दें, शाकिर साटा मूल रूप से संभल के नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय का रहने वाला है, जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है। हिंसा के लिए उसने फंडिंग कराई, हथियार भिजवाए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुरादाबाद, दार्जिलिंग समेत कई राज्यों में 55 से 69 आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। शाकिर का गैंग संगठित वाहन चोरी और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। कोर्ट से भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद जनवरी 2026 में संभल पुलिस ने उसके दीपा सराय के पुश्तैनी मकान के हिस्से को कुर्क किया था। साथ ही यूपी पुलिस द्वारा तैयार किए गए विस्तृत डॉसियर के आधार पर सीबीआई ने इंटरपोल से संपर्क कर उसकी गिरफ्तारी के लिए ये बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई सुनिश्चित की। सीबीआई ने इंटरपोल से अपना कम्युनिकेशन करने के बाद में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है वो इश्यू किया जा चुका है और जल्द ही वो जिस भी देश में होगा उस व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार करने के बाद प्रत्यर्पण कर भारत लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद शाकिर साटा को दुबई से गिरफ्तार कर भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई।